खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। आदाब अर्ज़ है, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूँ खाजी मुहियुद्दीन। खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की खास खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना वायरस के सबब पैदाशुदा हालात के मद्देनजर इस साल नहीं किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स में कोई इजाफा, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का ऐलान। मराठा रिजर्वेशन के लिए जस्टिस MG गायकवाड़ की रिपोर्ट से मुतालिक रियासती वजीर वडेट्टीवार के मुतनाज़ा बयान से मराठा समाज हुआ नाराज। मराठा क्रांति मोर्चा ने किया वजीर से इस्तीफा का मुतालिबा। एग्रीकल्चर साइंस महकमे की जानिब से देही मकामात पर मुनक्किद किए जा रहे हैं आलमी ज़रई मेले। जदीद टेक्निक को छोड़कर रिवायती तरीके से खेती करने का दिया जा रहा है किसानों को मशवरा। और यौम जमहूरिया के ऐन दूसरे दिन धरती के एक लाल किसान ने की खुदकुशी। सुसाइड की वजह मुअम्मा, केस दर्ज, तहकीकात जारी। खबरें तफसील से। कोरोना वायरस नामी बीमारी के सबब पैदाशुदा हालात के पेश नज़र इस साल प्रॉपर्टी टैक्स में 25% इजाफे की तजवीज़ रद्द कर दी गई है। ये इत्तला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने MCN को दी है। वाज़ेह रहे कि हर साल म्यूनसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के मुताबिक 20 फरवरी से कबल प्रॉपर्टी टैक्स में इजाफा या कमी की तजवीज़ को स्टैंडिंग कमेटी से मंजूर करवाना लाजमी होता है। इस साल मुताल्लिक़ा शोबे ने प्रॉपर्टी टैक्स में 25% इजाफे की तजवीज़ पेश की थी, मगर कोरोना वायरस की वबा की रोकथाम के सबब नाफिज लॉकडाउन की वजह से सभी कारोबार ठप थे और अवाम माली परेशानियों से जूझ रहे हैं। लिहाजा अवाम को राहत फराहम करने की गर्ज से AMC इंतज़ामिया ने इस साल प्रॉपर्टी टैक्स में किसी भी किस्म का इजाफा न करने का फैसला करते हुए मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया की पेश करदा तजवीज़ रद्द कर दी है। मराठा समाज को रिजर्वेशन के लिए जस्टिस MD गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट को बोगस बताने वाले रियासती वजीर वडेट्टीवार अपने ओहदे से इस्तीफा दें। इस मतालबे पर मराठा क्रांति मोर्चा की जानिब से आज जोरदार एहतजाज किया गया। रियासती हुकूमत के वजीर विजय वडेट्टीवार ने गुज़िश्ता दिनों जालना में एक इजलास के दौरान मराठा मफादात और रिजर्वेशन से मुताल्लिक़ा जस्टिस MG गायकवाड़ कमीशन की रिपोर्ट को बोगस करार दिया था। इस बयान की मजम्मत करते हुए मराठा समाज मुश्तइल हो उठा है और वडेट्टीवार से इस गैर जिम्मेदाराना बयान के सबब इस्तीफे का मुतालबा करते हुए आज सुबह मराठा क्रांति मोर्चा के कारकुनान ने इलाकाई कमिश्नर के दफ्तर के रूबरू अलामती भूख हड़ताल की है। एहतजाजियों ने वजीर मौसूफ के इस बयान को गुमराह कुन करार दिया है और उन्हें मशवरा भी दिया है कि वो अगर OBC समाज की क़ियादत का इरादा रखते ही हैं तो शौक़ से करें, ताहम पहले रियासती वजारत से इस्तीफ़ा दें और फिर OBC की क़ियादत करें। इस मौके पर मराठा क्रांति मोर्चा के कई कायदीन व कारकुनान मौजूद थे। जय सौ आज आम्ही लाक्षणिक विभागीय आयुक्तासमोर लाक्षणिक उपोषण आणि ठिय्या आंदोलन करत आहोत, कारण की 2 दिवसापूर्वी जे जबाबदार मंत्री आहेत विजय वडेट्टीवार यांनी जे वक्तव्य केलेलं आहे की गायकवाड मराठा आरक्षणासाठी जो गायकवाड आयोग नेमला होता आणि त्यांनी जो अहवाल दिलेला आहे तो बोगस आहे, हे जे त्यांनी असंविधानिक वक्तव्य केलेलं आहे त्यासाठी त्यांनी त्यांचा तात्काळ माननीय मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा घ्यावा आणि असे जे मंत्री जे असंविधानिक बोलतात आणि घटनेचा अपमान करतात त्यांना मंत्रिपदावर राहण्याचा कुठलाही अधिकार नाहीये आणि त्यांच्या या एका वक्तव्यामुळे जातीवाद निर्माण होतोय। म्हणून असं जातीवाद निर्माण करणाऱ्या घटनेचा अपमान करणाऱ्या असं म्हणजे अजबाबदार विजय वडेट्टीवार या मंत्र्याचा तात्काळ राजीनामा मुख्यमंत्र्यांनी घ्यावा एवढीच आमची त्यांना विनंती। जर तुम्ही आम्हाला किंवा आमच्या त्या आयोगाला बोगस म्हणत असाल तर हे अत्यंत चुकीचं आहे। आपला घटनेवर विश्वास नाही हे सिद्ध झालेलं आहे। त्यामुळे आमची आजच्या या उपोषणाच्या माध्यमातून राज्य सरकारकडे आणि खुद्द विजय वडेट्टीवार यांच्याकडे मागणी आहे की आपण उभ्या महाराष्ट्राची माफी मागा
आपण हा घटनेचा अवमान केलेला आहे. घटनेने प्रदान केलेला आम्हाला जे काय अधिकार आहेत त्या अधिकारांचा आपण हनन केलेलं आहे. म्हणून आपण उभ्या महाराष्ट्राची माफी तर मागाच, परंतु तात्काळ आपण आपल्या पदाचा राजीनामा देऊन केलेल्या चुकीचं आपण शिक्षा भोगली पाहिजे. म्हणून मी या ठिकाणी आजच्या या आमच्या मराठा क्रांती मोर्चाच्या माध्यमातून या उपोषणाच्या माध्यमातून माननीय मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती करणार आहे की आपण घटनेवर विश्वास नसणाऱ्या आपल्या मंत्रिमंडळातील एका सदस्याला, तर घटनेवर विश्वास ज्याचा नाही त्याला मंत्रिमंडळाच्या समितीत आपण कसं ठेवलं, म्हणून आपण त्यांचाही राजीनामा तात्काळ घेऊन या ठिकाणी घटनाविरोधी काम करणाऱ्या वडेट्टीवार यांचा तो राजीनामा तात्काळ घ्यावा, अशा पद्धतीची आमची ती आजची मागणी आहे. औरंगाबाद ज़िले में तरक्याती कामों के लिए सालाना मंसूबे के तहत रियासती हुकूमत ने ज़िला परिषद औरंगाबाद को साल 2020-21 के लिए 129 करोड़ 72 लाख रुपयों के फ़ंड को मंजूरी दी है और इस फ़ंड के तहत तरक्याती काम फौरी मुकम्मल करवाने की हिदायत भी मुतल्लिक़ा इंतज़ामिया को दी गई है. ज़िला परिषद की जानिब से ज़िला भर में मुख्तलिफ तरक्याती कामों के लिए सालाना मनसूबा 2020-21 के लिए हुकूमत की जानिब से 129 करोड़ 75 लाख का तरक्याती फ़ंड मंजूर कर दिया गया. साथ ही ज़िला परिषद को मिले इस फ़ंड के इस्तेमाल के लिए मुतअल्लिक़ा शोबों के ज़िम्मेदारान को भी इत्तला कर दी गई है. इस फ़ंड को फौरी खर्च किया जाएगा. इसी तरह बतलाया गया है कि कोरोना के वबाई हालात के सबब इस फ़ंड में 26 करोड़ 8,50,000 रुपये की कटौती हो गई है, जिसके सबब कई तरक्याती कामों में रुकावट भी पेश आएगी, जबकि शोबा तामीरात, सिंचाई, सेहत और तालीमात के शोबों के लिए इस निधि का इस्तेमाल करने की मनसूबाबंदी की जा रही है. इस तरह की इत्तला मुतअल्लिक़ा अफसर बराए मालियात अप्पा साहब चाटे ने दी है. आइंदा 31 जनवरी को पूरी रियासत में सिफरता 5 साल उम्र के बच्चों को फिर एक बार 2 बूंद ज़िंदगी के दिए जाएंगे, जिसकी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई है और म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने शहरियान से अपील की है कि वो अपने बच्चों को पोलियो की खुराक ज़रूर पिलाएं. नाजरीन, हमारे बुज़ुर्ग जानते हैं कि इंसानों पर एक दौर ऐसा भी गुज़रा है जब चेचक नामी वबा या मर्ज़ का सामना इंसानों ही नहीं आसपास रहने वाले जानवरों को भी था और इस मर्ज़ से बड़ी बड़ी आबादियां मुतासिर होकर फौत हो जाती थीं. इस मर्ज़ से अगर इंसान बच भी जाते तो उनकी जिल्द और चेहरे बुरी तरह दागदार हो जाया करते थे. बहरहाल इंसानियत के मसीहाओं ने इस मर्ज़ के टीके ईजाद किए और इस मर्ज़ का ख़ात्मा हो गया. बाद के ज़मानों में पोलियो नामी मर्ज़ ने अपने पैर पसारे और दुनिया भर में लाखों इंसानों को अपाहिज व माजूर कर दिया. ये मर्ज़ आमतौर पर बच्चों में फैलता है और इसके असर से जिस्म के बुनियादी अज़ा ख़ास तौर पर हाथ पैर बेकार हो जाते हैं और इंसान ज़िंदगी भर के लिए माजूर हो जाता है. बरस हा बरस की खोजबीन और तहक़ीक़ के बाद इस मर्ज़ से बचाव के लिए भी हमारे साइंसदानों ने टीके और खुराक तैयार की और हुकूमतों ने दुनिया भर में बाज़ाब्ता प्रोग्राम चलाकर टीका अंदाज़ी की मुहिम के ज़रिए इस मर्ज़ पर काबू कर लिया. हमारा मुल्क भारत गो के अपनी कामयाब हिकमत अमली से कई साल पहले इस मर्ज़ पर काबू पा चुका है और अब मुल्क में एक भी नया केस नहीं है. ताहम पड़ोसी ममालिक अफ़ग़ानिस्तान व पाकिस्तान में इस मर्ज़ का असर अभी बाकी है और ये हमारे मुल्क तक न पहुँचे, इसलिए ये मुहिम मनाई जाती है. नाज़रीन, ये मुहिम 17 जनवरी ही को मुकर्रर थी, लेकिन कोरोना टीका अंदाज़ी की शुरुआत के सबब मुलतवी कर दी गई और अब 31 जनवरी को फिर एक बार पोलियो इतवार मनाते हुए पोलियो वैक्सीन दिए जाएंगे. हमारे सेहत अमले इस मुहिम में बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ बस्ती बस्ती और शहर के महल्ला महल्ला टीका अंदाज़ी व खुराक पिलाने की खिदमत अंजाम देते हैं और कोशिश की जाती है कि 5 साल से कम उम्र का मुल्क और रियासत का कोई भी बच्चा इस खुराक से महरूम न रहे. बस स्टैंड, रेलवे स्टेशनों, स्कूल और दवाखानों में पोलियो डोज़ के कैंप लगाए जाते हैं और फिर मुहिम के दूसरे रोज़ सेहत खिदमतगार मर्द व ख़वातीन के अमले घर घर जाकर जायज़ा लेते हैं और कोई बच्चा खुराक लेने से रह गया हो तो उसे खुराक पिलाई जाती है. हुकूमत, इंतज़ामिया और सेहत इंतज़ामिया के अफसरान आला ने अपील की है कि 31 जनवरी को मनाई जा रही पल्स पोलियो मुहिम में
عوام مکمل طور پر تعاون کریں اور اپنے بچوں کو یہ 2 بوند زندگی کی ضرور پلائیں۔ دہلی میں جاری کسانوں کی حمایت میں شاہین باغ کی طرز پر سلوڑ میں ونچت بہوجن آگھاڑی کی جانب سے تحصیل آفس کے سامنے کسان باغ احتجاج کیا گیا۔ مرکزی حکومت کے حالیہ زرعی قوانین کو کسان و زرعی مزدوروں کے حق میں شدید نقصان دہ بتلاتے ہوئے کم و بیش 2 ماہ کے عرصے سے دارالحکومت دہلی میں احتجاج کرتے ہوئے دھرنا دے رہے ہیں۔ حکومت کی سردمہری اور کسانوں کے احتجاج پر توجہ نہ دینے کے الزام عائد کرتے ہوئے ملک بھر اپوزیشن پارٹیاں اور دیگر سماجی و خدمتگار تنظیمیں کسانوں کی حمایت میں اٹھ کھڑی ہوئی ہیں۔ پچھلے دنوں بہوجن ونچت آگھاڑی کے قائد ایڈوکیٹ پرکاش امبیڈکر نے اس احتجاجی تحریک کی حمایت کرتے ہوئے ماضی میں احتجاجی تحریک شاہین باغ کی طرز پر اب کسان باغ قائم کرنے کا اعلان کیا، اور کئی مسلم جماعتوں نے اس تحریک و تجویز کی حمایت بھی کی ہے۔ مرکزی حکومت فوری مذکورہ کسان مخالف زرعی قوانین منسوخ کرے، اس مطالبے کو لے کر گزشتہ روز سلوڑ میں بھی ونچت بہوجن آگھاڑی کی جانب سے تحصیل آفس کے سامنے کسان باغ قائم کیا گیا، اور کسانوں کو انصاف نہ ملنے اور ان کے مطالبات نہ مانے جانے کی صورت میں شدید احتجاج کا انتباہ بھی دیا گیا ہے۔ اس موقع پر تحصیلدار کو ایک میمورنڈم بھی پیش کیا گیا، جبکہ ونچت بہوجن کے ضلع صدر پربھاکر بکلے، سابق صدر بلدیہ بنے خان پٹھان، تعلقہ صدر شالک شیلکے، تعلقہ سیکریٹری کڑوبا جگتاپ، سید شمیم و نشیکانت سرڑکر سمیت سینکڑوں کارکنان موجود تھے۔ تعلقہ پیٹھن کے واگھاڑی علاقے میں عالمی زرعی میلہ منعقد کیا گیا، جہاں ماہرین نے کسانوں کو قدرتی آفات کے سبب ہونے والے نقصانات سے بچنے کے گر سکھائے۔ شری سوامی سمرتھ سیوا اور آدھیاتمک وکاس مارگ کے تحت زرعی سائنس محکمے کی جانب سے منعقدہ عالمی زرعی میلے کا کرشی بھوشن اپا صاحب پاٹل کے ہاتھوں افتتاح عمل میں آیا۔ اس موقع پر سوامی سمرتھ کے سندیپ کلمکر نے کسانوں کی رہنمائی کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ دور میں قدرت اور زراعت کے بیچ توازن برقرار رکھنے کی ضرورت ہے۔ ترقی کی دوڑ میں جدید طریقوں کا استعمال کرنے کی بجائے کھیتی کے روایتی طریقوں کو اپنایا جائے۔ کلمکر نے مزید کہا کہ کسانوں کو چاہیے کہ وہ روایتی بیج استعمال کریں اور غذائیت سے بھرپور اور زہر سے پاک اناج اگائیں۔ ساتھ ہی انہوں نے روایتی کھیتی کی طرف لوٹنے اور اسے تجارت کے ساتھ جوڑنے کی ضرورت پر بھی زور دیا۔ اس موقع پر مافدا کے صدر جگن ناتھ کالے، ضلع صدر راکیش سونی، ڈاکٹر ایم بی پاٹل، ڈاکٹر بھگوان راؤ کاپسے، کشور جھاڑے اور ڈاکٹر ایس بی پوار نے حاضرین کی رہنمائی کی۔ تقریب میں کسان بڑی تعداد میں شریک تھے۔ تعلقہ خلدآباد کے یزگاؤں میں ایک کسان نے اپنے پولٹری فارم میں پھانسی لے کر خودکشی کر لی۔ سوسائڈ کی وجہ اب تک معلوم نہ ہو سکی ہے۔ جمہوری ہندوستان کا یہ المیہ ہے کہ یہاں پچھلے ایک عرصے سے اپنی مختلف معاشی پریشان حالیوں اور آسمانی سلطانی آفات کے سبب ملک کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی سمجھا جانے والا کسان خودکشی جیسے انتہائی قدم اٹھانے پر مجبور ہے۔ گزشتہ روز یوم جمہوریہ کے عین دوسرے ہی دن تعلقہ خلدآباد کے یسگاؤں میں ایک کسان دتو رنگناتھ کھنڈاگلے نے اپنے ہی کھیت میں قائم پولٹری فارم پر پھانسی کے پندے سے لٹک کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ جمعرات کی صبح واردات کا پتہ چلا اور مقامی پولیس پارٹل نے متعلقہ پولیس تھانہ بازار ساؤنگی کو اطلاع دی۔ پولیس چوکی کے ذمہ سنجے جگتاپ، نوناتھ کولے، ونود بھگوت دیگر عملے نے موقع پر پہنچ کر پھندے پر جھولتی لاش اتروائی اور پوسٹ مارٹم کے لیے بھجوائی۔ پرائمری ہیلتھ سینٹر کے ڈاکٹر مہر نے پوسٹ مارٹم کیا۔ خودکشی کی کوئی وجہ سامنے نہیں آ سکی ہے۔ پھلمبری کے رورل ہاسپٹل میں بھی کورونا سے بچاؤ کے لیے ٹیکہ اندازی مہم شروع کی جا چکی ہے، جس کا افتتاح صدر بلدیہ شیرساٹ کے ہاتھوں عمل میں آیا۔ کورونا وائرس مخالف ٹیکہ مہم کا آج پھلمبری کے دیہی اسپتال میں آغاز کیا گیا۔ مہم کی شروعات صدر بلدیہ سہاس شیرساٹ نے کی۔ اس موقع پر تحصیلدار شیتل راجپوت، پولیس انسپکٹر اشوک مودی راج، ایجوکیشن افسر اشوک پاٹل اور دیگر اعلیٰ افسران موجود تھے۔ واضح ہو کہ کورونا نے بھارت سمیت پوری دنیا کو اپنی گرفت میں جکڑ رکھا ہے، لیکن اس دوران ان ڈاکٹروں اور سائنسدانوں کی محنت قابل تعریف ہے جو ناموافق حالات میں بھی اس بیماری سے لڑ رہے ہیں۔ سائنسدانوں نے اپنی پوری محنت اور جاں فشانی کے ساتھ کام کرتے ہوئے کورونا وائرس سے بچاؤ کا ٹیکہ تیار کیا ہے۔ ایسے ماحول میں جب ہر طرف اس وبا سے خوف و ہراس کا ماحول ہے
तब इस टीके को आवाम तक पहुंचाना भी किसी कारनामे से कम नहीं है। इसी कड़ी के तहत फुलंबरी के दही अस्पताल में आवाम को कोरोना मुखालिफ टीका दिया जा रहा है। मुहिम की शुरुआत करते हुए सदर बल्दिया शिरसाट ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत के नज़रिए से मुतासिर होकर साइंसदानों ने देसी साख्त का टीका तैयार किया है, जिसे मुल्क भर में दस्तयाब करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि फुलंबरी में आज दिया जा रहा टीका एक तारीखी वाक़या होगा और हम सब इसके गवाह बन रहे हैं। शिरसाट ने मज़ीद कहा कि कोरोना का टीका लगाने से मुल्क के निज़ाम सेहत पर भरोसा और भी मजबूत हुआ है। इस दौरान ताल्लुक़े का सबसे पहला टीका फ़र्ज शिनास डॉक्टर गणेश डोईफोड़े को लगाया गया। अपने खिताब में तहसीलदार शीतल राजपूत ने कहा कि कोरोना वायरस के टीके के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं, लेकिन इन पर भरोसा न करते हुए लोग टीका लगवाएं। दर्जे चाहरुम के सरकारी मुलाजमीन के देरीना मतालबात पर हुकूमत की तवज्जो मबजूल करवाने की गर्ज से मुतल्लिका तंजीम की जानिब से आज ज़िला कलेक्टर ऑफिस के सामने धरना एहतजाज किया गया। गट ड कर्मचारी मध्यवर्ती महासंघ की जानिब से अपने ज़ेर इल्तवा मुतालबात की तकमील के लिए आज ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर धरना आंदोलन किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमत हर शोबे में प्राइवेटाइजेशन की पॉलिसी अपना रही है, जिसकी वजह से दर्जा चाहरुम के मुलाजिमीन की खिदमात को ठेकेदारों के हवाले किया जा रहा है। मुजाहिरीन ने इल्ज़ाम लगाया कि हुकूमत का मकसद दर्जा चाहरुम का ज़ुमरा ख़त्म करना है। उन्होंने कहा कि दर्जा चाहरुम के मुलाजिमीन की तंजीम ने अपने मुतालबात पेश करने के लिए बार बार इंतज़ामिया से वक्त मांगा और अब भी वो इस कोशिश में लगी हुई है। ताहम हुकूमत और इंतज़ामिया ने अभी तक इस बारे में कोई जवाब नहीं दिया है। इस मौके पर तंजीम की जानिब से ज़िला कलेक्टर दफ्तर पर अलामती एहतजाजी धरना भी दिया गया। आमच्या राज्याचे अध्यक्ष माननीय भाऊसाहेब पठाण यांच्या नेतृत्वाखाली 3 दिवसाचं आंदोलन आम्ही पुकारलेलं आहे। आमच्या रास्त मागणीकरता आम्ही वेळोवेळी शासनास आम्ही पत्रावर करूनही शासन आम्हाला बोलवलं नाही आणि आम्हाला निर्णय दिसतो, आम्हाला विलाज नसताना आमच्या मनात नसतासुद्धा आम्हाला हे आंदोलन करावं लागलं। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के मुताबिक सिडको नाट्यगृह की इमारत की जदीदकारी के लिए स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से फंड फराहम करवाया जाएगा और जदीदकारी का काम मुकम्मल हो जाने के बाद ये इमारत म्यूनिसिपल इंतज़ामिया खुद ही दरख्वास्त गुजारों को किराए पर देगा। म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर ने आज सहाफ़ियों को बताया कि सिडको नाट्यगृह की इमारत सिडको इंतज़ामिया ने तामीर करके म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हैंडओवर की थी, मगर इस इमारत की आमदनी कम और अखराजात ज़्यादा होने के सबब इंतज़ामिया ने ये फ़ैसला किया था 40 लाख रुपये के खानगी एजेंसी को लीज़ पर दी जाए, मगर किसी भी एजेंसी ने इस इमारत को लीज़ पर लेने के लिए दिलचस्पी नहीं दिखाई। लिहाजा संत एकनाथ रंग मंदिर की तर्ज पर एएमसी ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से इस इमारत की मरम्मत और जदीदकारी के लिए फ़ंड फराहम करवाने की बात कही है और फिर खुद ही इस इमारत को यौमिया किराए पर देने के लिए कार्रवाई की जाएगी। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की गैर कानूनी सरगर्मियों और मुख्तलिफ तरक्याती कामों में की जा रही धांधलियों पर फौरी रोक लगाई जाए। इस मतालबे पर एक मकतूब हुकूमत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी को रवाना किया गया है और मुतालबा किया गया है कि इन मामलात की जांच के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जाए। ये इत्तला समाजवादी पार्टी के शहर सदर फैसल खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने सहाफ़ियों को बताया कि कोरोना वायरस की रोकथाम के नाम पर म्यूनिसिपल इंतज़ामिया मास्क का इस्तेमाल न करने वालों से 500 रुपये जुर्माना वसूल रहा है, जबकि पूना और मुंबई म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में खानगी व्हीकल्स में सफ़र करने वालों को मास्क न लगाने की छूट दे दी गई है। उन्होंने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की नागरी मित्र पथक को ही गैर कानूनी करार देते हुए कई संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। इसके अलावा ये भी इल्ज़ाम लगाया कि शहरियान के 1-1, 2-2 फीट के चबूतरे नाजायज़ कब्ज़ेजात के नाम पर एएमसी इंतज़ामिया मुनहदिम कर देता है, मगर ख़ुद आमखा से मुत्तसिल जामा मस्जिद की इनामी और वक्फ मिल्कियत की ज़मीन पर कब्ज़ा करके वहाँ स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के सदर दफ्तर की इमारत तामीर कर रहा है। इस काम पर फौरी रोक लगाई जाए। फैसल खान ने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि शहर में कचरा निकासी के इंतज़ाम दुरुस्त करने के लिए रियासती हुकूमत ने 148 करोड़ रुपयों का फ़ंड फराहम किया था और शहर में 4 मकामात पर प्रोसेसिंग सेंटर शुरू करने की हिदायत दी थी, मगर अब तक सिर्फ चिकलथाना इलाका में ही कायम किए गए प्रोसेसिंग सेंटर पर कचरे से खाद और दीगर अशिया तैयार की जा रही हैं और पड़ेगांव व कंचनवाड़ी का प्रोसेसिंग सेंटर अब तक शुरू ही नहीं किया गया है, वहाँ सिर्फ कचरे के ढेर लगाए जा रहे हैं। उन्होंने ये भी इल्ज़ाम लगाया कि मरकज़ी हुकूमत ने USSIDM के तहत शहर में
सीवरेज लाइन डालने के लिए 350 करोड़ रुपयों का फंड फराहम किया था, उसमें भी बड़े पैमाने पर धांधलियाँ हुई हैं। लिहाजा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की गैरकानूनी सरगर्मियों पर फौरी रोक लगाई जाए और इन तमाम कामों की जांच के लिए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी जाए। इस तरह का एक मकतूब हुकूमत महाराष्ट्र के चीफ सेक्रेटरी के नाम रवाना किया गया है। अगर हुकूमत ने इस जानिब तवज्जो न दी तो समाजवादी पार्टी की जानिब से अवामी तहरीक शुरू की जाएगी और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के सामने एहतजाज किया जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में फैसल खान के अलावा समाजवादी पार्टी के ऑब्जर्वर व रियासती सेक्रेटरी शेख अकील, रियासती जनरल सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ़, डॉक्टर तबरेज़, डॉक्टर शेख शरीफ, सिद्दीक खान, प्रकाश पट्टेकर, सलमान सरकार, मिर्ज़ा सलमान बेग, शेख मोहसिन, अयूब खान और सिद्दीकी फराज भी शरीक थे। आज की समाजवादी पार्टी की तरफ से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसमें हमारे कुछ मुद्दे बहुत इम्पोर्टेंट थे कॉरपोरेशन के अगेंस्ट में। आज अस्तित कुमार पांडे साहब जो है म्यूनसिपल कमिश्नर, वो मास्क के नाम पे लूट मचा के रखे हैं पूरे औरंगाबाद शहर के अंदर। एक टास्क फोर्स फिर रही है पूरे औरंगाबाद शहर में जो 500-500 रुपये प्रति व्यक्ति एक आदमी को फाइन कर रहे हैं, जबकि मुंबई और पूना के अंदर ऐसा सर्कुलेशन पास हुआ है कि एक प्राइवेट कार के अंदर अगर फैमिली जा रही है तो उनमें मास्क लगाना अनिवार्य नहीं है। मुंबई और पूना के अंदर ये सर्कुलेशन कॉरपोरेशन ने पास करी वहाँ की। और ये जो टास्क फोर्स फिर रही है तो सबसे पहली बात तो टास्क फोर्स कहीं भी रजिस्टर्ड ही नहीं की गई, ना कोई जीबी में पास हुआ, ना ही कोई अपर सचिव के पास से पास होके। ये टास्क फोर्स पास हुई थी आखिरी जीबी में जो पन्नियों के जो ताल्लुक से एक टास्क फोर्स बनाई गई थी कैरी बैग के लिए, तो उनको फाइन करने के लिए ये टास्क फोर्स बनाई गई थी। मगर ये टास्क फोर्स आज वो छोड़ के आम जनता को लूटने का काम कर रही है। और हमारे एक इसमें ऐसा था कि वक्फ बोर्ड की ज़मीन पे महानगर पालिका अतिक्रमण कर रही है। एक तरफ महानगर पालिका अतिक्रमण अभियान के तहत लोगों के 2-2 फीट के चबूतरे, गरीब लोगों के 2-2 फीट के चबूतरे तोड़ के बता रही है कि हमने बहुत अच्छा काम करा, 2-2 फीट के चबूतरे तोड़े। वहीं दूसरी तरफ जो आम खास के पीछे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पे महानगर पालिका एक बिल्डिंग बना रही है, वो पूरी वक्फ बोर्ड की ज़मीन पर अतिक्रमण करके। और दूसरा ये था कि कचरे का हमारा एक सबसे बड़ा मुद्दा था। कचरे के ऊपर महानगर पालिका ने जो लूट मचा के रखी है, औरंगाबाद शहर के लोगों से जो लूट हो रही है, तो कचरे के लिए 148 करोड़ रुपए आया था राज्य सरकार की तरफ से। वो 148 करोड़ रुपए के 4 प्रोजेक्ट बनाना था इनको। एक चिकलठाना था, एक बड़े गांव में था, कंचनवाड़ी और हरसुल। जबकि ये चारों में से सिर्फ एक ही प्रोजेक्ट चालू हुआ है इनका जहाँ प्रोसेसिंग हो रही है, जहाँ कचरे को यूज़ में लाया जा रहा है और उसको डिस्पोज किया जा रहा है, वो है चिकलठाने का। बड़े गांव में कचरे का डिपो बनाया उन्होंने, कंचनवाड़ी में कचरे का डिपो बनाए, मगर दोनों भी जगह सिर्फ कचरा लाके डंप किया जा रहा है और वो कचरे की कोई प्रोसेसिंग नहीं हो रही है। तो ये इसकी हमने कंप्लेन उच्च सचिव को भी की है और इसके आगे भी हम इसके लिए करेंगे। दूसरी और एक बात थी कि जो TDR घोटाला हुआ था 2013 और 14 में, TDR घोटाला 2008 से TDR घोटाला हुआ था, उसके बाद से अभी तक TDR के ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। मगर TDR घोटाले में नुकसान हुआ महानगर पालिका का नुकसान हुआ बोले तो आम जनता का पैसा गया है। लोगों ने डुप्लीकेट TDR बना के उठा लिए। वो एक हमारा मुद्दा था आपके प्रेस में बताने का। और एक हमारा था कि 2013 और 14 में ड्रेनेज लाइन के लिए 350 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने मंजूर करके भेजी थी, जिसके तहत महानगर पालिका को हर नाले के अंदर एक चैम्बर बनाना था बड़ा वाला, और वो चैम्बर में ड्रेनेज का पानी छोड़ के आगे भेजा जा रहा था ताकि जो नाला है उसमें खराब पानी मिल ना जाए इसके लिए और कचरा ज़्यादा फैले ना। मगर वो प्रोजेक्ट इनका पूरा आज की डेट में फ्लॉप हो चुका है। पहला एक्शन प्लान हमने आज कर दिए। जो उच्च सचिव है महाराष्ट्र सरकार उच्च सचिव को हमने ये पूरी की पूरी कंप्लेन कर दी है। ये पूरा का पूरा निवेदन हमने आज उच्च सचिव को बाय पोस्ट भेज दिए, क्योंकि कमिश्नर साहब यहाँ सुनने को, अस्तित कुमार पांडे साहब यहाँ सुनने को तैयार नहीं है। और दूसरी बात, अगर उच्च सचिव की हमने एक डिमांड की उच्च सचिव से कि आप इसके ऊपर एक कमेटी बना के भेजिए और वो कमेटी इसकी पूरी इंक्वायरी करे। अगर वो इंक्वायरी सही तरीके से वो कमेटी नहीं करती है तो हम लोग समाजवादी पार्टी की तरफ से यहाँ भूख हड़ताल पर बैठने के लिए भी तैयार हैं। आपका नाम? फैसल खान, समाजवादी पार्टी शहर अध्यक्ष हूँ मैं।
हमारे साथ औरंगाबाद के ऑब्जर्वर और महाराष्ट्र के सचिव अखिल भाई मौजूद है और अब्दुल रऊफ साहब प्रदेश के महासचिव। नौबत दरवाजे के अतराफ तामीर की जा रही सड़क में हायल मकानात मुनहदिम करने से पहले मकान मालिकान को उसका मुआवजा अदा किया जाए। इस मतालबे पर इलाके के साकिनान ने आज म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया। साबिक कारपोरेटर कृष्णा बनकर की रहनुमाई में किलारा के साकिनान ने आज म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर से मुलाकात की और उन्हें बताया कि वो लोग वहाँ बरसों से आबाद हैं और उन लोगों ने अपनी ज़ाती मिल्कियत पर ही मकानात तामीर किए हैं, जिसके पीआर के जिन लोगों के पास मालिकाना हुकूक के दस्तावेज होंगे उन्हें म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की साबिका पॉलिसी के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। लिहाजा वो लोग इस रोड के तामीरी काम में रुकावट न डालें। एक कमसिन लड़की को घर में अकेला पाकर चाकू की नोक पर उसके साथ जिनसी दरिंदगी का वाक़या मंजरे आम पर आया है। ये शर्मनाक वारदात ताल्लुक़ा सिल्लोड़ में 25 जनवरी को पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक सिल्लोड़ ताल्लुक़े के चिंच खेड़ा में 25 जनवरी की दोपहर एक 15 साला नाबालिग लड़की घर में अकेली थी। इसी दौरान मुलजिम आकाश संजय गावंडे मौका पाकर घर में दाखिल हुआ और अंदर से दरवाज़ा लगा लिया। लड़की ने जब मज़ाहमत की तो मुलजिम ने मुतासरा लड़की के मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे जान से मारने की धमकी देते हुए उसकी इज्जत लूट ली। मामले की शिकायत 26 जनवरी को दोपहर 4 बजे वड़ूद बाज़ार पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई गई। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ बच्चों की इस्मत दरी मुखालिफ कानून के तहत केस दर्ज कर लिया है और अफसर विशाल नेहुल मामले की तहकीकात कर रहे हैं। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। इन खबरों के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। कोरोना वायरस के सबब पैदाशुदा हालात के मद्देनजर इस साल नहीं किया जाएगा प्रॉपर्टी टैक्स में कोई इजाफा, म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर का ऐलान। मराठा रिजर्वेशन के लिए जस्टिस एमजी गायकवाड़ की रिपोर्ट से मुतालिक रियासती वजीर वडेट्टीवार के मुतनाज़ा बयान से मराठा समाज हुआ नाराज। मराठा क्रांति मोर्चा ने किया वजीर से इस्तीफा का मुतालबा। एग्रीकल्चर साइंस महकमे की जानिब से देही मकामात पर मुनक्किद किए जा रहे हैं आलमी ज़रई मेले। जदीद टेक्निक को छोड़कर रिवायती तरीके से खेती करने का दिया जा रहा है किसानों को मशवरा। और यौम जमहूरिया के ऐन दूसरे दिन धरती के एक लाल किसान ने की खुदकुशी, सोसाइट की वजह मुअम्मा, केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू न्यूज़ अब यहीं ख़त्म होती है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़।